वैसे तो एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट भाई बहुत लंबी है एंड इसमें बहुत सारे हीरोज एंड विलन्स के कैमियोज भर भर के होंगे, लेकिन मूवी आने में बहुत टाइम है तो तुम्हें मूवी तक का वेट नहीं करना है किसी नए कैरेक्टर को देखने के लिए। एक्चुअल में मेरा मतलब ये है कि एवेंजर्स डूम्सडे का जो फर्स्ट मेन ट्रेलर आएगा उसी में एक ऐसा सीक्रेट कैरेक्टर आने वाला है जो आते ही इंटरनेट को ब्रेक कर देगा। एंड ये सुनकर मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कैरेक्टर, पूरी अपडेट बताता हूं लेकिन पहले तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि एवेंजर्स डूम्सडे आने तक मैंने भी इस चैनल पर 100K सब्स का टारगेट रखा है जो कि तुम्हारे सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। सो इफ यू आर न्यू टू द चैनल, मोस्ट वेलकम, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड आई प्रॉमिस कि मार्वल की लेटेस्ट लीक्स एंड अपडेट सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा। ओके, सो एक इनसाइडर के अकॉर्डिंग से ये पता चला है कि डूम्सडे के ट्रेलर में एक ऐसा कैरेक्टर आएगा, सीक्रेट कैरेक्टर, जिसे चेयर टीजर में अनाउंस ही नहीं किया गया लेकिन उसके आने की रूमर्स थी। एंड अगर वो आ जाता है तो यस, ये ट्रेलर ब्रांड न्यू डे के 1 बिलियन व्यूज के रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर देगा। लेकिन सवाल ये है कि ये कैरेक्टर है कौन, ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो इंटरनेट ब्रेक कर देगा। फिर मैंने इस पर काफी रिसर्च की, काफी सारे इनसाइडर्स के और भी इनसाइडर्स के ट्वीट्स देखे जिन्होंने इस बारे में बात करी है, उनके कमेंट्स भी देखे और भी काफी कुछ। एंड ओवरऑल ये पता चला कि देखो सब अपने अपने अंदाजे लगा रहे हैं कमेंट्स में कि कौन हो सकता है वो कैरेक्टर। कोई बोल रहा है वो वांडा है, कोई बोल रहा है टोबी का स्पाइडरमैन है, कोई बोल रहा है घोस्ट राइडर है। फिर मैंने इस पर और सोचा तो हाँ, इनमें से कोई भी हो सकता है, बट व्हाट इफ वो कोई ऐसा हो जिसके अंदाजे भी ना लगाए जा सकते हों, क्योंकि ट्रेलर में सरप्राइजेस जितने बड़े होंगे व्यूज भी उतने ही ज्यादा होंगे। एंड तब मेरा दिमाग गया टोनी की तरफ। सो व्हाट इफ डूम्सडे के फर्स्ट ट्रेलर में टोनी स्टार्क का रिटर्न होना हो ना। मैं कोई प्रॉपर रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ कि लाइक फ्रैंकलिन टोनी को रिजरेक्ट करते हुए दिखा दिया जाएगा, ऐसा कुछ न्यूप। मैं बात कर रहा हूँ एक हिंट की। लाइक मान लो डूम्सडे का ट्रेलर पूरा 2 मिनट चला और फिर उसका टाइटल कार्ड आ गया और उसके भी बाद लास्ट के 2 सेकंड्स में टोनी से रिलेटेड एक हिंट ड्रॉप हो जाए, लाइक उसका मास्क लाइट अप होते हुए दिखा दिया जाए या फिर उसकी हल्की सी आवाज सुनाई दे। ऐसा कुछ इंटरनेट ब्रेक करने के लिए टोनी का सिर्फ 2 सेकंड्स का टीज ही काफी है। अभी परसों रूसो ब्रदर्स ने भी एक बात बोली थी कि सिविल वॉर के टोनी और स्टीव के बीच के जो अनरिजॉल्व्ड एस्पिरेशंस थे वो अब हमें डूम्सडे में दिखाई देंगे। यानी सच पूछो तो टोनी वर्सेस कैप की फाइट पूरी तरह से कभी सॉल्व हुई ही नहीं, सॉल्व करने का मौका ही नहीं मिला उन्हें। वो तो थैनोस आ गया तो मजबूरी में इन्हें मूव ऑन करके टीम अप करना पड़ा। वरना खुद सोचो, आज अगर टोनी होता तो क्या ये बात उसके मन में ना आती कि क्यों स्टीव ने उसे बकी के, उसके पेरेंट्स को मारने वाली बात उससे छिपाई और फिर क्यों बकी के साथ मिलकर उल्टा उसे ही रेल दिया। और कैप्टन, जिसके लिए सोकोविया अकॉर्ड्स गलत थे लेकिन टोनी कैप्टन से अग्री नहीं कर रहा था, तो क्या कैप्टन के मन में ये बात नहीं होगी कि टोनी उसे और उसकी टीम को रोकने एयरपोर्ट तक आ गया था। मतलब सिविल वॉर के इश्यूज अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, वो बस दब गए थे थानोस के कहर में। और डूम्सडे में समहाउ वो चीजें फिर से सामने आ सकती हैं और इसीलिए मुझे शक होता है कि क्या टोनी फिर से वापस आएगा, क्योंकि ये चीजें तो तभी फिर से होंगी जब स्टीव के सामने टोनी हो, ना कि डूम, या फिर समहाउ डूम ही टोनी से कनेक्टेड हो, 2 में से एक चीज हो। तो इतनी सारी बातें हुए देखते हुए ये कहा जा सकता है कि हाँ, मूवी में एट सम पॉइंट टोनी को दिखाया जाएगा, फिर चाहे उसका रिजरेक्शन हो या उसके पास्ट का कोई सीन हो या उससे रिलेटेड कोई बड़ी हिंट ड्रॉप की जाए। टोनी से रिलेटेड कुछ तो मूवी में होगा। अभी रिसेंटली आरडीजे भी एंड गेम के टोनी स्टार्क वाले लुक के साथ हर जगह घूम रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है। अभी फिलहाल एवेंजर्स डूम्सडे के रीशूट्स चल रहे थे, यानी उन्होंने हो सकता है एज टोनी स्टार्क कुछ सीन्स को शूट किया हो, वो सीन्स जो हमें डूम्सडे में दिखाए जाएंगे। बेसिकली डॉक्टर डूम के रोल में आरडीजे को कास्ट करना और फिर आरडीजे का न्यू मास्क सेम टास्क वाला स्टेटमेंट, ये सब अपने आप में एक सटल हिंट है कि ये कोई नॉर्मल कास्टिंग नहीं थी, बल्कि इन सम वे डूम को टोनी से कनेक्ट तो किया जाएगा, फिर चाहे वो डूम्सडे में हो या सीक्रेट वॉर्स में। इसे लेकर भी, इस कनेक्शन को लेकर भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने तुम्हें ये बताई थी कि डूम और टोनी का जो कनेक्शन है उसे पूरी तरह से डूम्सडे में रिवील नहीं किया जाएगा, वो एज अ मेजर ट्विस्ट सीक्रेट वॉर्स के लिए बचा कर रखा जाएगा। हाँ, इस कनेक्शन को डूम्सडे में एट सम पॉइंट टीज जरूर किया जाएगा, लेकिन वो फुली रिवील होगा सीक्रेट वॉर्स में। वरना तुम खुद सोचो, एंड गेम के बाद टोनी स्टार्क की बॉडी गई कहां, जब उसने स्नैप कर दिया उसके बाद उसकी बॉडी क्यों नहीं दिखाई गई। इसके अलावा एक अपडेट मिडनाइट सन्स को लेकर भी आई है। ये मूवी आएगी म्यूटेंट सागा में, सीक्रेट वॉर्स के बाद आएगी एंड इसमें भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल होगा वो होगा ब्लेड का डेब्यू अब सीक्रेट वॉर्स में होगा। एंड वहां पर जब फैंस उसके साथ कनेक्ट कर लेंगे फिर उसकी सोलो मूवी या फिर मिडनाइट सन्स मूवी आ सकती है। और बात म्यूटेंट सागा की चल रही है तो इसे लेकर ये भी बोला जा रहा है कि म्यूटेंट सागा की पहली मूवी मिडनाइट सन्स नहीं बल्कि ब्लैक पैंथर 3 होगी, जिसमें हमें एक नया ब्लैक पैंथर मिल सकता है। ऐसे समझो, कुछ टाइम पहले सीक्रेट वॉर्स की जो कॉन्सेप्ट आर्ट्स लीक हुई थी उनमें भी हमें एक नया ब्लैक पैंथर देखने को मिला था। और इसके अलावा अभी रिसेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स चली थी कि डैमसन इड्रिस ही नया ब्लैक पैंथर प्ले करेंगे। तो अगर ये नया ब्लैक पैंथर एट सम पॉइंट डूम्सडे में किसी अल्टरनेट यूनिवर्स से आ जाता है तो जाहिर है फिर आगे एमसीयू में यही कंटिन्यू करेगा। एंड नाउ फाइनल एंड सबसे दिमाग हिलाने वाली डिटेल है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से। याद करो एवेंजर्स 1 में फाइनल बैटल के दौरान हल्क ने क्या बोला था? That's my secret, Cat.
I'm always angry. यानी कहीं ना कहीं इसका मतलब ये था कि ब्रूस हमेशा ही गुस्से में रहता है, लेकिन गुस्से में भी वो हल्क को कंट्रोल करके रखता था। उसने खुद पर इतना कंट्रोल पा लिया था कि वो कितना भी गुस्सा हो, हल्क बिना उसकी मर्जी के उसे टेक ओवर नहीं कर सकता। तो फिर ब्रांड न्यू डे और शी हल्क में ब्रूस को इस इनहिबिटर डिवाइस की जरूरत क्यों पड़ी? एंड मान लो समहाउ तुम्हें नहीं पता कि ये जो हाथ में डिवाइस उसने पहना है, ये इनहिबिटर डिवाइस, ये क्या है, क्या करता है, कोई बात नहीं, ये डिवाइस एक्चुअल में ब्रूस को हल्क बनने से रोकता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि ब्रूस ने खुद को खुद ही कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन अब उसने हल्क को कैद कर लिया है इस इनहिबिटर डिवाइस से। वरना तुम खुद सोचो, एवेंजर्स फर्स्ट, एज ऑफ अल्ट्रॉन, इन सब में तो कभी ब्रूस को ह्यूमन फॉर्म में रहने के लिए किसी डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने गुस्से पर काबू रखता था। तो फिर शी हल्क के बाद से एंड स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में उसे हाथ में ये डिवाइस पहनने की जरूरत क्यों पड़ने लगी? आखिरकार क्या वो खुद हल्क को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है? तो अल्टीमेटली इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि ब्रूस अब हल्क पर कंट्रोल खो चुका है और इसीलिए वो इस डिवाइस की हेल्प लेता है। इसी डिवाइस से उसने हल्क को कैद किया हुआ है और शायद यही रीजन है कि इस बार जब हल्क ब्रांड न्यू डे में अनलीश होगा तो वो अब तक का सबसे सैवेज मॉन्स्टर होगा, इवन एज ऑफ अल्ट्रॉन से भी ज्यादा, क्योंकि वो बहुत टाइम से ब्रूस की कैद में है और ब्रूस उसे बाहर आने ही नहीं दे रहा है। जिस सेकंड ब्रूस के हाथ से डिवाइस हटेगा, हल्क फिर से टेक ओवर करेगा और इतनी बुरी तरह से करेगा जैसा एमसीयू में अभी तक देखने को ही नहीं मिला। हल्क एंड ब्रूस से रिलेटेड ऐसी कोई तो बात है जो हमें अभी तक नहीं पता। ब्रूस ने अपनी पूरी लाइफ लगा दी हल्क, गामा रेडिएशन, इन सब पर रिसर्च करने में। तो आखिरकार वो कंट्रोल जो उसने हल्क के ऊपर मास्टर कर लिया था, वो अब आखिर कहाँ चला गया? क्यों उसे ये डिवाइस पहनने की जरूरत पड़ रही है? एंड बात स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की चली है तो तुम्हें ये भी बता दूं कि बोला जा रहा है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के सेकंड हाफ में वेनम अपीयर हो सकता है। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टॉम हार्डीज एडी ब्रॉक, मैं बात कर रहा हूँ केवल सिम्बियोट की, वो सिम्बियोट जो एडी एमसीयू में छोड़ गया था। और वैसे भी ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में ही हमें वेनम की कितनी सारी हिंट्स मिल गई थी, उस पर मैंने वीडियो बनाई थी। इफ तुमने वो वीडियो भी समाउ मिस कर दी है तो उसकी थंबनेल भी मैं बोल दूंगा अपने एडिटर से कि लगा दे वीडियो में। बाय द वे वो एडिटर मैं खुद हूँ। तो हाँ, कल ही अपडेट आई है कि हो सकता है कि तुम्हें सिम्बियोट को देखने के लिए ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन तक का वेट ना करना पड़े। पोस्ट क्रेडिट सीन सीधे कनेक्टेड होगा एवेंजर्स डूम्सडे से एंड सिम्बियोट जो है इट माइट अपीयर इन द सेकंड हाफ ऑफ द फिल्म और जस्ट इन द एंडिंग, एंड दैट्स व्हेन वी माइट गेट आवर फर्स्ट लुक ऑफ एमसीयूज सिम्बियोट सूट स्पाइडरमैन। और बाय द वे, हल्क इनहिबिटर डिवाइस क्यों यूज करता है, इसका आंसर अगर तुम्हें पता है तो फटाक से टाइपिंग करना शुरू करो। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो उसे भी लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशन ऑल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली लेटेस्ट एमसीयू लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।